अगर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम डिसिप्लिन होके लॉन्ग टाइम प्रोसेस कर सको, तो भाई तुम्हारे लिए ये डिसिप्लिन वाला रूट नहीं है। तुम्हारे लिए एक अलग रूट है जिस पे हर एक सक्सेसफुल पर्सन चलता है। देखो भाई, तुम्हें एक टाइम का अगर सक्सेस मिल भी जाती है, ठीक है, लॉन्ग टाइम में किसका भरोसा है भाई? तुम्हारे माँ बाप ना रहे, किसके लिए कर रहे थे तुम? तुम्हारी सक्सेस तो बर्बाद होगी। जिसके लिए कर रहे थे वही नहीं है। किसने देखा है कल? किसी ने देखा है क्या कल? आज के समय में अगर तुम दुनिया में किसी भी सक्सेसफुल पर्सन से ये पूछते हो कि मैं कैसे सक्सेसफुल हो सकता हूँ, तो उनका आंसर पता है क्या होगा? अगर तुम्हें कुछ हासिल करना है तो डिसिप्लिन हो जाओ, क्योंकि डिसिप्लिन पर्सन ही दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकता है। अगर तुम्हें लाइफ में कुछ करना है तो डिसिप्लिन हो जाओ। अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कुछ उखाड़ना है तो डिसिप्लिन हो जाओ, बिकॉज डिसिप्लिन इज की टू सक्सेस। ऐसा तुम्हारा मानना है, उनका नहीं। उनको तो पता है डिसिप्लिन से सक्सेस तो मिलेगी, लेकिन वो सक्सेस उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। अब भाई तुम भी सोच रहे हो कि ये कैसे चूतिया वाली बात कर रहा है। डिसिप्लिन से तो लाइफ बेटर बनती है, ना कि बर्बाद होती है। तो भाई मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जब इंसान कोई अपनी इमेजिनेशन या फिर इंफॉर्मेशन से अपोजिट चीज़ देखता है ना, वो उसको बकवास या फिर फालतू लगती है। क्योंकि हम इंसानों की ना फितरत ही यही है कि हम जो सोच रहे हैं ना, अगर उससे अपोजिट चीज़ निकल गई, हम उसको मानते ही नहीं है। और यही होता है रियलिटी वाला। जब कोई सच कड़वा लगता है ना, हम उसको मानना ही नहीं चाहते कि ऐसा होता भी है। और इसलिए तो कहते हैं सच हमेशा कड़वा होता है, और रियलिटी तो सच ही है। ज़रा एक बात सोचो, अगर तुम कहीं भी सोशल मीडिया या फिर कोई भी मोटिवेशन वाली वीडियो देखते हो, तुम्हें उसमें गौर से सोचना कभी। उसमें तुम्हें यही बताया गया ना कि डिसिप्लिन से ही सक्सेस मिल सकती है। सिर्फ यही दिखाया गया ना कि डिसिप्लिन कंटिन्यू वाला करने वाला, कंसिस्टेंसी जो भी है, उससे ही सक्सेस मिलती है। एक बार ध्यान से सोचना, जो अभी मैं लास्ट में बात कहूँगा ना, उसको और इसको मिलाना। जैसा कि मैंने तुम्हें फर्स्ट पार्ट में बताया, डिसिप्लिन से तुम्हें सक्सेस तो मिलेगी, लेकिन वो सक्सेस तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर सकती है। क्योंकि डिसिप्लिन एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है भाई। उसमें तुम्हें झट से सक्सेस नहीं मिल जाएगी, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिसिप्लिन एक बुरी चीज़ है, बुरी थिंग है, मत करो उसको, डिसिप्लिन मत रहो भाई। डिसिप्लिन एक अच्छी चीज़ है, लेकिन उनके लिए जिनके पास टाइम है। उनके लिए नहीं है कि जिनके पास टाइम ही ना हो, जिनके माँ बाप बूढ़े हो रहे हो। भाई ये डिसिप्लिन उन इंसान के लिए जिसके माँ बाप के अंदर अभी जान है, वो उसको बिठा के खिला सकते हैं, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। तुम्हारे माँ बाप नहीं कर सकते भाई। उनके कमर पैर हड्डी सब जवाब दे चुकी है। अब उनके पास इतनी क्षमता नहीं है, जान नहीं बची कि वो तुम्हारी ज़रूरत पूरी कर सके। तुम ऐसा कोई मस्ती चिल मार रहे हो, वो तुम्हारी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं, तुम्हारे पैसे दे रहे हैं। पॉकेट मनी तो मिलती नहीं है भाई हम जैसे को। ऐसी जो 500 रुपये मिल गए, 100 रुपये मिल गए, 50 रुपये मिल गए भाई, ऐसे वो अब उनके अंदर नहीं है कि तुम्हें ऐसे बिठा के खिलाते रहे। इसलिए भाई ये डिसिप्लिन तुम्हारे लिए नहीं है। अब यहाँ से थोड़ा तुम स्किप कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ ऐसी बात बोलूँगा जो शायद तुम्हें बुरी लग जाए। देखो भाई, तुम्हें एक टाइम का अगर सक्सेस मिल भी जाती है, ठीक है, लॉन्ग टाइम में, क्या किसका भरोसा है भाई? तुम्हारे माँ बाप ना रहे, किसके लिए कर रहे थे तुम? तुम्हारी सक्सेस तो बर्बाद होगी। जिसके लिए कर रहे थे वही नहीं है। अब क्या है? किसने देखा है कल? किसी ने देखा है क्या कल? नहीं देखा ना। वही तरीका भाई, कि वही मतलब है मेरा भाई। इतना लंबा ये डिसिप्लिन नहीं है तुम्हारे लिए। ये लॉन्ग टाइम वाला सफ़र नहीं है भाई तुम्हारे लिए। तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि हाँ आराम से करते रहे 8 घंटे की नींद लें, 8 घंटे काम करें, 8 घंटे की नींद लें, 8 घंटे काम करें। नहीं है भाई तुम्हारे पास इतना टाइम। और ये बात बुरी लगी हो भाई तो सॉरी भाई, लेकिन ये तो एक कड़वा सच है, क्योंकि कल किसने देखा है। देखो भाई, अगर तुम एक ओवर थिंकर पर्सन हो, इंट्रोवर्ट पर्सन हो, तो तुम ये बात समझ पाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक ओवर थिंकर हूँ। सपोज करो कि अगर तुम इतनी मेहनत करके भी, डिसिप्लिन होकर भी, अगर तुम्हें सक्सेस नहीं मिली, तुम्हारे माँ बाप भी चले गए, तुम्हें सक्सेस नहीं मिली, तब क्या करोगे? वो टाइम भी गया तुम्हारा इम्पोर्टेंट। अब क्या करोगे भाई तुम? क्या होगा तुम्हारे साथ? एक तो तुम्हें वो सक्सेस भी नहीं मिली जो तुमने सपना देखा था कि हाँ ये सब होगा, नहीं मिली ना सक्सेस। सपोज करो बस, तब क्या सोचोगे तुम? तुम्हारे मन में क्या आएगा? एक बार कमेंट में लिख के ज़रूर बताना यार। ये मैं एक ओवर थिंकर होने के नाते कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सब ये सोचे, बस ऐसा मेरा सोचना है। अब ज़रा टॉपिक पे आते हैं। अगर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम डिसिप्लिन होके इतना लॉन्ग टाइम प्रोसेस कर सको, तो भाई तुम्हारे लिए ये डिसिप्लिन वाला रूट नहीं है।
तुम्हारे लिए एक अलग रूट है जिस पे हर एक सक्सेसफुल पर्सन चलता है। तुम्हें डिसिप्लिन नहीं, ऑब्सेस्ड होना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, एक ऑब्सेस्ड पर्सन डिसिप्लिन पर्सन से अच्छा होता है, लेकिन उसके टाइमिंग और माहौल के हिसाब से, क्योंकि ऑब्सेशन एक ऐसी चीज़ है जो डिसिप्लिन और मोटिवेशन दोनों को जोड़कर बनती है। डिसिप्लिन इज़ हेल्दी फॉर्म ऑफ कमिटमेंट, विल ऑब्सेशन इज़ अनहेल्दी फॉर्म ऑफ कमिटमेंट, बट हु केयर्स, क्योंकि सब तो रिजल्ट ही देखते हैं यार। तुम्हारी मेहनत कौन देख रहा है? घंटा। तुम्हारी मेहनत से उन्हें कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, रात भर जग रहे हो, क्या कर रहे हो, अपनी जी घिस रहे हो, कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तुम्हारे मेहनत से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता भाई, कितनी अपनी जी घिस रहे हो, कितनी नहीं घिस रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, रात भर जग रहे हो, नहीं जग रहे हो, अपना काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो, पार्टी नहीं कर रहे हो, क्या भाई, किसी को कोई मतलब नहीं है। सिर्फ तुम्हारा रिजल्ट ही देखा जाएगा एंड में, तुम्हारी सक्सेस यही सब देखा जाएगा। फेल हो गए तो तुम्हें पता ही है यार, तुम सब ने इंस्टाग्राम पे सुना ही होगा, वही सब होता है यार। और जब तुम्हें एक बात बताऊँ मैं, डिसिप्लिन जहाँ तुम्हें अपना गोल अचीव करने में 1 साल लगाएगा ना, उतने में तुम ऑब्सेस हो गए। जुनून के साथ काम करके तुम भाई वो चीज़ 6 महीने में कंप्लीट कर सकते हो, और समझ रहे हो दिन रात एक करके भाई। अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आया तो भाई मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। देखो यार, अपने भारत देश में दिल्ली में ही ले लो यार, कितने सारे बच्चे हैं, लाखों स्टूडेंट हैं जो कि यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, बिहार में एग्ज़ाम देते हैं भाई। वो सब भी तो बड़ी मेहनत से करते हैं। हाँ, कुछ नहीं करते वो बात अलग है, लेकिन कुछ जो है वो जो मेहनत से काम करते हैं भाई, अपनी फुल लगन से डिसिप्लिन होकर काम करते हैं। तुम्हें क्या लगता है उन सब का रिज़ल्ट हो जाता है पास? वो सब IPS बन जाते हैं? वो जो भी बड़े वाले ऑफिसर होते हैं वो IPS वगैरह बन जाते हैं? नहीं भाई, उनमें से सिर्फ 1-2% ही 10-20 बच्चे ही होंगे, 10-20 स्टूडेंट होंगे जो कि पूरा क्रैक कर पाते हैं। बाकी जो वो लाख बच्चे हैं उनका क्या? लाख में से घटा दो यार, 50,000 बच्चे हैं, उनका क्या? उन्होंने क्या डिसिप्लिन होके काम नहीं किया? क्या उन्होंने नहीं लगाई अपनी जी जान से काम नहीं किया? सिर्फ वही 10-15 बच्चे क्यों हुए हैं? क्योंकि भाई वो ऑब्सेस्ड है, वो बहन की भाई सिर्फ पढ़ ही रहे हैं, फालतू कुछ नहीं कर रहे भाई, वो सिर्फ पढ़ ही रहे हैं। अपना वो जो और भी होता है ना वो सब कर रहे हैं भाई, फालतू को किसी भी टाइम में नहीं दे रहे। 8 घंटे सो रहे हैं, 8 घंटे पढ़ रहे हैं, वो नहीं भाई। जो 4 घंटे सो रहे हैं तो 20 घंटे पढ़ रहे हैं, वो खाना पीना सब मिला के भाई सिर्फ वही कर रहे हैं। वो खाते हुए भी पढ़ ही रहे हैं, इसलिए भाई वो सिर्फ 15-20 बच्चे ही पास हो रहे हैं। यही एग्जाम्पल है भाई, समझ सकते हो। अब अगर तुम्हें समझ में आ गया होगा तो समझदार हो तो तुम समझ जाओगे, ना तो नहीं हो तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। और मैं वीडियो के एंड में तुम्हें यही कहना चाहूँगा भाई, देखो डिसिप्लिन तो ठीक है अब भाई, लेकिन अगर तुम्हें कुछ जल्दी अचीव करना है ना तो ऑब्सेस्ड हो जाओ भाई, क्योंकि अभी तुम्हारे सारे कॉम्पिटिटर ना डिसिप्लिन हो रखे हैं, और जहाँ तुम ऑब्सेस्ड हो गए वहाँ तुम्हें पता है तुम्हारी सक्सेस ऐसे जाएगी, मतलब ऐसे जाएगी, उनकी ऐसे जाएगी, तुम्हारी ऐसे जाएगी।